इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसे कि आज वर्ल्ड किडनी डे है। वर्ल्ड किडनी डे 11 मार्च 2021 को ये मनाया जा रहा है। 11 मार्च 2021 को इसको ऑब्ज़र्व किया गया है और उसकी थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिसीज़। तो किडनी से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सीनियर टेक्नीशियन मिस्टर मुकेश जी। तो मुकेश जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा, जो ये किडनी की बीमारी आमतौर पर ये किस वजह से होती है, इसकी क्या मेन वजूहात होती हैं? देखिए, हम जिस विचार गोष्ठी के तहत आज यहाँ बात करना चाह रहे हैं, आज पूरे विश्व में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, विश्व गुर्दा दिवस। इसका मतलब ये है कि हम अपने शरीर में जो गुर्दा एक आज के समय में एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें अपने गुर्दे के प्रति, यानी गुर्दा सही रहे उसके प्रति हमें जागरूकता अभियान के तहत ये दिवस मनाया जाता है। अब इसमें हम अपने गुर्दे को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं उसके ऊपर मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, जिससे कि जो नॉर्मल लाइफ के लोग, जीने वाले लोग हैं, उनके लिए गुर्दा उनके ख़राब ना हो और वो अपने जीवन यापन ठीक से खुशीपूर्वक कर सकें। अब इसमें ये होता है कि गुर्दा हमारे शरीर में दो होते हैं जिनका काम जो हमारे शरीर से, शरीर की मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है हमारे शरीर का, उसको बाहर करते हैं, ठीक, और वो हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर होता है। अब हमारे गुर्दे के ख़राब होने के 4 मोटे रीजन्स हैं, 4 मोटे कारण हैं जो इसके कारण से गुर्दा ख़राब होता है। यदि इन चारों कारणों में से कोई कारण किसी मरीज़ को या किसी आदमी को है तो वो उस पर प्रॉपरली ध्यान दे कि भाई मैं इसका कैसे मैनेजमेंट कर सकता हूँ। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके बहुत सारे काम हैं। जैसे हमारे गुर्दे के करीब करीब 10 काम हैं जो हमारे शरीर में वो पूरे सुचारू रूप से 24 करता है, और गुर्दा हमारे शरीर में 24 घंटे काम करता है। साल के 365 दिन 24 घंटे काम करता है। तब हमारे शरीर से जो है यूरिन जो हम करते रहते हैं उसके द्वारा शरीर में से गंदगी निकलती रहती है पेशाब के रास्ते, और वो हमारे शरीर में ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन के रूप में पास होती है। हमारे शरीर के गुर्दे के काम आपको मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि हमारा गुर्दा कितना काम करता है। हमारे शरीर में गुर्दे का सबसे पहला जो काम कर वो है हमारे शरीर में फ्लूइड, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बैलेंस रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है। फ्लूइड, यदि हमारे शरीर में फ्लूइड ओवरलोड, यानी हमारे शरीर में जितना भी पानी हम पीते हैं, कितना हमारे शरीर को ज़रूरत है और कितनी नहीं है, वो चीज़ हमारा गुर्दा तय करता है हमारे शरीर में कि गुर्दा कितना शरीर से पानी बाहर जाना है और कितना शरीर को ज़रूरत है, उतना वो शरीर में रख लेता है। हमारे शरीर में खून जो बनाने के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, वो हार्मोन हमारे गुर्दे से ही निकलता है, और जब वो गुर्दे से निकलने के बाद हमारे बोन मैरो में जाता है। बोन मैरो में जाने के बाद वो वहाँ से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का उत्पन्न होती हैं। तब हमारे शरीर में खून की बहुतायत मात्रा, यानी नया खून बनता है। हमारे शरीर में गुर्दा विटामिन D3, यानी हमारे शरीर में जो गुर्दा है वो सूरज की रोशनी जो हम सनलाइट होती है उससे हमारी स्किन से विटामिन D3 का फॉर्मेशन होता है, और वो विटामिन D3 हमारी किडनी से एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे स्कल, यानी पूरे स्कल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम को, यानी कि हमारा जो कंकाल तंत्र है, यानी हड्डियां हैं, जो कहीं की भी हड्डी हो उनको मजबूत करता है। उसमें हमारा अहम रोल विटामिन D फॉर्मेशन का काम भी हमारे गुर्दे करते हैं। शरीर में किडनी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का भी काम करती हैं। हमारे शरीर में गुर्दा जो है BP को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे शरीर में किडनी में करीब करीब 1/3 1/3 ब्लड बॉडी का, यानी 1/3 ब्लड जो है बॉडी का हमारे गुर्दे में होता है, ठीक है। दूसरा, किडनी में एक रेनिन करके हार्मोन निकलता है, रेनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे हार्मफुल तत्व हैं, जैसे फास्फोरस है, इनको एक्सपेल आउट करने का जो जिम्मा है हमारे गुर्दे का ही है। यदि हमारा गुर्दा स्वस्थ नहीं होगा, ख़राब होगा, या उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें तुरंत एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। यदि आपके कौन से 4 कारण हैं, बड़े कारण, जो कि जिससे गुर्दा ख़राब इंसान का हो जाता है? देखिए, गुर्दा खराब होने के 4 सबसे मोटे कारण ये हैं कि एक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिसको हम आज की भाषा में सुनते हैं, डॉक्टर्स और जो चिकित्सा
जगत के लोग बोलते हैं कि भाई हाइपरटेंशन है इसको, तो हाइपरटेंशन होने की वजह से गुर्दे हमेशा खराब होने की स्थिति में आ सकते हैं यदि आपने ब्लड प्रेशर को ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, यानी कि उसका ध्यान नहीं रखा, या बीपी की दवाई नहीं ले रहे हैं आप, या फिर आपने सोचा कि नहीं ऐसे ही अरे कुछ नहीं है और बीपी तो ये तो चल रहा है, लेकिन बीपी को प्रॉपर मतलब गाइड करने का या आपको उसको देखने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि आप बीपी आपका मतलब मेंटेन रहे एक अच्छे, उसके लिए आप अपना कोई भी बीपी की दवा या किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके कि मेरा बीपी बढ़ा रहता है, क्या रीज़न है, किस वजह से बढ़ा रहता है, या किडनी में प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से बढ़ा हुआ है। दूसरा सबसे मोटा रीज़न ये है कि आज के समय में डायबिटीज़, हर तीसरा आदमी शुगर का मरीज़ होता जा रहा है। उसका कारण है कि हमारे समाज में जो आजकल का जो खान पान है उसकी वजह से हर तीसरा आदमी डायबिटीज़ के कारण डायबिटीज़ की ओर बढ़ रहा है। यदि हम अपने खान पान पर संयम रखेंगे और शुगर का ध्यान रखेंगे, या आपके परिवार में कोई शुगर की हिस्ट्री है या शुगर का कोई मरीज़ है या आपकी पैतृक बीमारी है शुगर की, तो आपका गुर्दा कभी भी ख़राब हो सकता है। इसलिए यदि किसी ऐसे आदमी को शुगर की बीमारी है तो वो अपने शुगर का ध्यान रखे, जिससे उसके किसी और शरीर के अंग पर जैसे गुर्दा है उस पर असर ना पड़े। कि 2050 तक हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किडनी के पेशेंट्स होंगे, ऐसी रिसर्च भी है। देखिए, ये रिसर्च इसी वजह से है कि पूरे विश्व में इस वक्त ये 3 जो मोटे तौर पर कहा जाता है, हाइपरटेंशन और क्या नाम है आपका, डायबिटीज़ और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब है कि जितने भी हम दवाइयाँ खाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपको दवा दे रहा है वो आपको फ़ायदा ही करेगी। यानी कोई अच्छा एंटीबायोटिक, उसकी डोज का पता होना चाहिए आपको कि किस हिसाब से लेना है, कब लेना है। ये नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, आपने कही कि 1 गोली ले लो, अरे क्या यार दर्द तो अभी भी बंद नहीं हुआ भाई, तो ऐसा करो 2 गोली ले लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल डोज ही लेना चाहिए। यदि सबसे ज़्यादा डोज आप रेगुलर ले रहे हैं या आपने रेगुलर पेन किलर खाना शुरू कर दिया तो आपके गुर्दे को बिठा देगा और गुर्दा ख़राब हो सकता है। और गुर्दा श्रिंक भी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के कारण श्रिंक होते हैं, हाइपरटेंशन के कारण सबसे ज़्यादा यही केसेस आ रहे हैं आज के ज़माने में, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस लोगों में इतना ज़्यादा है। लोग पहले की तरह अपने जीवन यापन को नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ना कोई रेगुलर एक्सरसाइज करने जाता है, ना ही फिजिकल वर्क कर रहा है। इस वजह से किडनी के जो मरीज़ हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गुर्दा जो है कोई 50 साल की उम्र के बाद ही ख़राब होगा। आज के समय में गुर्दा जो ख़राब होने की जो स्टडीज़ आ रही हैं कि वो आज के साल में 5 साल के बच्चे से लेके 60-70 साल तक के बच्चे का भी तक का भी गुर्दा ख़राब हो रहा है। अगर एक बार किडनी ख़राब हो जाए, जैसे कि एक्यूट किडनी डिसीज़ और क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में कहा जाता है, एक्यूट में इलाज मुमकिन है और क्रोनिक में इलाज मुमकिन नहीं है, तो कुछ ये व्यूअर्स को बताएं इन दोनों के बारे में आप। एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है इसको कहते हैं आकस्मिक किडनी ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि अचानक गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया। अचानक गुर्दा काम जब भी कम बंद करता है जब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन लोड आ जाता है। जैसे कि आपने कोई मेजर सर्जरी कराई और उसमें ब्लड लॉस हो गया, डॉक्टर को पता नहीं लगा या उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, और उससे किडनी ऐसे शट डाउन में चलेगी और ARF में पेशेंट चला जाता है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टोयूरोपैथी इसमें एक सबसे बड़ा केस है। ऑब्स्ट्रक्टोयूरोपैथी कि पेशाब के रास्ते, यानी गुर्दे से जो पेशाब बन के निकलता है, यूरेथ्रा से लेके यूरेटर ब्लैडर तक, जहाँ पर से पेशाब लेके हम पास करते हैं, पेशाब को पास आउट एक्सपेल आउट करते हैं, वहाँ तक के रास्ते में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। यदि कोई बीमारी है तो यदि कोई बीमारी है तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यदि ऐसा है तो आपको तुरंत एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट जो आपकी बात को ठीक से सुन सके, है ना, उस अच्छे यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और वो जो सलाह देता है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। ये ARF के लक्षण होते हैं। ARF में जो ARF के मरीज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर मरीज़ जो है ARF से जब यदि उसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करके वो किडनी ठीक हो जाती है, यानी वो गुर्दा दोबारा से काम करने लगता है और मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ होता है। क्या स्टोन भी एक बड़ी वजह बनता है किडनी की बीमारी के लिए?
पथरी जो लोग पथरी कहते हैं। का रीजन ये है कि ऑफ्टेक्टोयूरोपैथी में, ऑफ्टेक्टोयूरोपैथी एक जो पाथ है पेशाब के रास्ते का, पेशाब के रास्ते का जो पाथ है, जो गुर्दे से जब पेशाब बन के निकला, तो जो पेशाब बन के निकला उसके बीच में आपके ऑफ्टेक्टोयूरोपैथी जो स्टोन के रीजन है, यूरेटर हुआ, ब्लैडर हुआ, यूरेथ्रा हुआ, या आपको किसी और रीजन से, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड किसी का बढ़ जाता है, एज के साथ में बढ़ जाता है, अब तो यंग एज के बच्चों में पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ये अल्कोहलिक हो रहे हैं या इस सिगरेट जो ज़्यादा पीते हैं, उनके भी बहुतायत में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो स्टोन है, स्टोन में यदि होता है तो स्टोन की वजह से भी गुर्दे जो है ऑब्स्ट्रक्शन होता है और गुर्दा ARF में चला जाता है। यदि आपने स्टोन को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया या उसको नहीं निकलवाया किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से, या जो उसके लिए कई विधियां हैं, कुछ लोग लेजर से करते हैं, कुछ लिथोट्रिप्सी हो रही है आजकल, उसको गुर्दे को, उसमें गुर्दे पे जाते हैं, उसको एक मशीन होती है उससे रेडिएशन से तोड़ देते हैं, या फिर एक दूरबीन विधि से भी करते हैं, PCNL जिसको बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ARF के रिगार्डिंग आती हैं। यदि ऐसा आपको लगता है कि जो है हमारे कहीं पेन है या बैक साइड में कहीं पेन है, तो आपको ये करना चाहिए कि एक अल्ट्रासाउंड तुरंत कराना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हमारे गुर्दे में या कहीं कोई पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है। यदि आपको पेशाब जलन के साथ आता है या उसके साथ खून आता है, पस आता है, तो आपको तुरंत किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यदि यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके, तो उस सर्जरी को या उसको प्रॉपरली और तुरंत उसमें डिसीजन लेके करा लेना चाहिए। पानी 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन हाँ जनरली जितनी प्यास लगे आपको उतना आप पानी पीना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है क्या नाम है 10 लीटर पानी पिएंगे तो आपका गुर्दा साफ़ रहेगा और ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम पानी भी ना पिएं। लेकिन जगह जगह जो रॉ वाटर है हमारे जो ब्रह्मांड में, जगह जगह जो हमारी जो जगह है, ज़मीन है, वहाँ जगह जगह जो है कई तरीके का पानी है। कहीं पर पानी की हार्डनेस ज़्यादा है, कहीं कैल्शियम ज़्यादा है, कहीं आर्सेनिक ज़्यादा है। तो जैसा जहाँ पानी हो उस हिसाब से आप अपने आप को देखिए कि वहाँ किस तरीके का पानी है, हमें किस तरीके का पानी पीने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट के बारे में संक्षेप में बताएं कि किसके कि क्रोनिक डिसीज़ अगर ये यदि आपको हो जाती है, ARF, ये तो हो गया ARF की बात। यदि क्रोनिक किडनी डिसीज़ की तरफ पेशेंट जा रहा है तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ के 4 मोटे कारण यही हैं कि यदि आपने किसी कारण से ऑफ्टेक्टोयूरोपैथी की वजह से भी कभी कभी CKD में चले जाते हैं लोग, किडनी पेशेंट जो जनरली जिसको भी ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा हाइपरटेंशन के कारण, डायबिटीज़ के कारण भी ऐसा होता है, और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जितनी भी हैं उनके कारण भी ऐसा होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, साइलेंट किलर की तरह ये बीमारी जब 90% गुर्दा ख़राब हो जाता है तब आपको पता लगता है कि गुर्दा ख़राब हो गया। इसलिए समय समय पर अपना BP चेक कराते रहना चाहिए, शुगर की जांच करानी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पेन किलर जितना हो सके उससे बचना चाहिए कि उनको नहीं खाना चाहिए। तो आज वर्ल्ड किडनी डे पर आपको दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सुबह उठ के कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आदमी को एक नॉर्मल स्पीड ना हो के कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मतलब एक्सरसाइज और रनिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड सर्कुलेशन और ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो हमारा गुर्दा भी स्वस्थ रहेगा। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये करना चाहिए कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं लेना है, पेन किलर्स नहीं लेना है, हाइपरटेंशन के लिए आप यदि हैं तो मैनेजमेंट उसका प्रॉपर रखना है। डायबिटीज़, यदि आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है तो उसको शुगर को मेंटेन करने के लिए या तो आप इंसुलिन लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, तो उसको मैनेज करिए, प्रॉपर रखिए। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके गुर्दे पर असर आ सकता है, और गुर्दे पर यदि एक बार असर आ गया और पेशेंट CKD में चला गया तो फिर उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस पर डिपेंड करती है। तो जैसे डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, लोग वाक उसके प्रति बड़ी हिकारत और घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि अरे ये डायलिसिस पर है, अब ये इसका लाइफ ख़राब है या ख़त्म है। ऐसा नहीं है। आज हम जो लोग वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं या हम उसी मतलब उसके कर्मचारी हैं, तो इसका रीज़न यही है कि हम लोगों की मदद ये कर रहे हैं कि जो उनको लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। यदि डायलिसिस नहीं होता या डायलिसिस करने की ये टेक्निक नहीं आती तो कितने लोगों को
कितने लोगों को ये परेशानी रहती है कि यार नहीं होते वो आज दुनिया में। तो डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है जिससे कि मरीज़ जो है सर्वाइव करता है, उसको ज़िंदा ठीक रहता है। लेकिन डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दो ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं। यदि आप या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए या फिर डायलिसिस कराइए। ट्रांसप्लांट कराना आसान है, लेकिन उसके साथ आसान यूँ नहीं है, क्योंकि घर में परिवार में कोई भी आदमी अपने को उसको एक गुर्दा देगा अपना, तब जाके कहीं वो सर्वाइव करेगा। और ये त्याग की भावना आज के समय में किसी हर आदमी में नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से ये राय है कि आज विश्व गुर्दा दिवस के उपलक्ष्य में अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए अपने को गुर्दे के स्वस्थ रखने के लिए आप हमेशा सजग रहें। और बीपी, डायबिटीज़ यदि किसी को है या बीपी की शिकायत है, और वैसे तो ना हो तो अच्छा है, और तो इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद भी हर चीज़ को प्रॉपर वे में ठीक से मैनेज करते हुए आगे अपना जीवन यापन करें। ऐसा करने से ही आपका गुर्दा स्वस्थ रहेगा और आप अपनी ज़िंदगी को खुशीपूर्वक बसर कर सकेंगे। तो अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो जांचें बताई हैं, उन जांचों को कराते रहना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण जानकारी आज मुकेश जी ने हमारे साथ साझा की है, उसको हमें अपनी लाइफ में आगे उसको अमली जामा पहनाना ज़रूरी है। और अधिक अगर जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिस्टर मुकेश का नंबर मिलेगा। किसी भी किडनी से जुड़ी या डायलिसिस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुकेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। मैं अपने कैमरामैन दीपक कुमार के साथ लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।